जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे आप सभी लोग। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ध्यान दीजिए, आज फिर एक बार टाइम एंड वर्क के अगले सेशन में हम आपके सामने उपस्थित है। ध्यान दीजिए, कुछ सवालों को लेकर के आया हूं। पहला सवाल यह है कि ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी ए से दोगुना तेजी से और सी से तिगुना तेजी से कार्य कर सकता है तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक, ध्यान दीजिए, इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, तो इसका एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं। दिया हुआ है कि बी ए से दोगुना तेजी से काम करता है, तो ध्यान दीजिए, ए है और बी है। बी जो है ए से दोगुना तेजी से काम करता है, तो अगर ये एक दिन में एक काम करेगा, जितना काम वो कितना करेगा, दोगुना करेगा। फिर कहता है बी कर रहा है ए से दोगुना तेजी से काम और सी से तिगुना तेजी से, अब तिगुना तेजी से। तो ध्यान दीजिए, इसमें सी भी है। अब सी से ई दोगुना, ए से तो किया 2 गुना तेजी से काम और सी से कर रहा है 3 गुना। अगर ये एक काम करेगा तो इतना उतना ही देर में कितना काम कर देगा, 3 गुना कर देगा। चलिए इसको क्या करते हैं ना कि एक लाइन में हम सबका रेशियो निकाल लेते हैं और ये इफिशियंसी यानी क्षमता का अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए, तो बगल वाले में यह 2 है ना, इसके बगल में अगर खाली जगह है तो 2 से इसको भर दीजिए 2, और इसके बगल में खाली जगह है तो इसके बगल वाले से भर दीजिए 3। अब ऊपर से गुना कर दीजिए, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, 3 दूना 6 और 2 गुना 1 2। यह जो आया अनुपात, ये क्या चीज का अनुपात आया, इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात आया। ए का क्षमता 3, बी का 6 और सी का 2 आया। ये हो गया इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात। कहता है कि तीनों मिलकर के 6 दिन में काम करता है, तो तीनों अगर एक दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा, तो 3 और 6 9 और 2 कितना, 11 यूनिट काम कर देगा। इफिशियंसी है, एक दिन में इतना काम करता है। तो हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क है कि हमको काम करना कितना यूनिट है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो दिन को इफिशियंसी से अगर गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर पूरा काम करता है तीनों मिलके 6 दिन में, और इसका क्षमता देखे कि एक दिन में कितना है, तो 3 और 6 9 2 11, एक दिन में करता है 11 और 6 दिन में काम खत्म करता है। तो टोटल काम कितना है, 11 गुने 6 66 यूनिट काम है, इतना ही काम है। ठीक है, अगर इस पूरे काम को किससे करवाना है, कहता है सी अगर अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, सी एक दिन में करेगा 2 यूनिट काम। ठीक है, इसका क्षमता है 2 यूनिट करने का, काम है पूरा 66 यूनिट। तो अगर ये डेली 2-2 यूनिट करेगा तो ये काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा वो निकालना है। इसलिए सी को लगा समय 6 गुने 11, ये 66 यूनिट काम को अगर सी करेगा 2 के क्षमता, इसका 2 क्षमता है करने का, तो कितना दिन लगेगा, तो 2 से इसको काट दीजिए 3, यानी 11 तिहाई 33 दिन इसको लगेगा। ध्यान दीजिए, अगर ये टोटल काम को सी अकेले करेगा तो 33 दिन लगेगा। क्यों, क्योंकि सी का क्षमता एक दिन में करता है 2 यूनिट ही काम कर पाएगा। ठीक है, अगर पूछ लेता कि ए काम को कितना दिन में खत्म करेगा तो ए के क्षमता से भाग दे देते हैं। कहता कि बी अकेले कितना दिन में खत्म करता था, बी के क्षमता से भाग दे देते। लेकिन पूछा किसके बारे में, सी के बारे में पूछा है, इसलिए हम सी वाले के क्षमता से भाग दे करके निकाल लिए कि सी को अकेले ही काम करने में कितना दिन लगेगा, 33 दिन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना, सी नंबर। चलिए दूसरे नंबर सवाल का उत्तर थोड़ा बताइए तो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर सेम सवाल है। ए एक काम में बी से 2 गुना कुशल है, कुशल मतलब क्षमता, स्पीड करने का क्षमता ज्यादा है। तो ए है और बी है, इसका क्षमता है, ए एक काम में बी से 2 गुना है। अगर ये 2 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। और बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। अब देखिए एक सी भी है। अब सी के बारे में कहता है कि बी काम करने में सी से 2 गुना, तब सी से 2 गुना, ये 2 काम करेगा तो ये कितना करेगा, 1 करेगा।
अब देखिए इसके बगल में खाली जगह है तो ये बगल वाले से भर दीजिए, इसके बगल में खाली जगह तो इस 2 से भर दीजिए, गुना कर दीजिए तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 1 को 1 से गुना करेंगे क्या आया, ये आ गया क्षमता, इफिशिएंसी काम करने की क्षमता आ गया। कहता है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इससे पहले दिया है ए और बी मिलकर एक काम को ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में खत्म कर सकता है ना, तो हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क काम जो है वो है कितना, तो ये दोनों अगर मिलकर के काम करेगा तो 4 और 2 6, एक दिन में कितना यूनिट 6 यूनिट, और कितना दिन में काम खत्म करता है 4 दिन में, आ गया टोटल काम। अब इस काम को इतना काम को अगर सी अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा, यही ना होगा। चलिए निकालिए तो कितना आता है, कितना दिन, तो सी को कितना समय लगेगा 6 गुने 4 और सी की क्षमता 1 है, यानी 6 चौक 24 दिन लगेगा। ठीक है 24 दिन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, बढ़े आगे, चलिए ठीक है बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए अगले सवाल की ओर। सवाल कहता है कि किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, ए को बी से 2 गुना समय लगता है और सी की तुलना में 3 गुना, मतलब सी से 3 गुना समय लगता है और बी से 2 गुना समय लगता है, तो 2 गुना समय और 3 गुना समय दोनों का गुना कर ले, 3 दूना 6। इसका मतलब अगर इसको 6 घंटा चाहे 6 दिन समय दिया है ना, समय लगता है, कितना समय लगता है, तो इसको अगर 6 दिन लगेगा, चाहे 6 घंटा लगेगा, चाहे 6 मिनट, जो चीज में यूनिट यूनिट दिया है हम उसी चीज में मान लेंगे। अगर 6 इसको समय लगा है तो इस ए को बी से 2 गुना समय, इसका मतलब इसको 3 समय लगा होगा, तब तो इससे क्या है 2 गुना, और सी से क्या है ये 3 गुना है, तो इसको कितना समय लगा होगा 2 समय लगा होगा। समझ गए, आ गया सेट। अगर ये ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका भी है इसको करने का, लेकिन ये जो रेशियो आया हमारे पास, क्या चीज का रेशियो आया, टाइम का रेशियो आया। ठीक है, और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी यानी क्षमता का अनुपात होता है, तो टाइम का उल्टा करेंगे तो क्षमता का अनुपात आएगा। तो इफिशिएंसी का रेशियो हम कैसे निकाले, एक तो तरीका है 1/6, 1/3 और 1/2 करके एलसीएम लेके सबको गुना करेंगे तो अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका, अगर एक का इफिशिएंसी निकालना है तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप बाकी दोनों को गुना कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा। तो इसको ए का क्षमता निकालना है तो बाकी दोनों को गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6। बी का निकालना है, इसको ढक दीजिए, बाकी दोनों को गुना कर दीजिए 12। इसको निकालना है सी का, तब बाकी दोनों को गुना कर दीजिए 18। देखिए अनुपात का मतलब होता है छोटा रूपी कटेगा, कट के हो जाएगा 1 2 और ये 3, हो गया सबका अनुपात में क्षमता निकल गया। अब क्या कहता है कि तीनों मिलकर इस काम को 1 दिन में पूरा कर लेता है, तो टोटल काम है कितना, टोटल वर्क है कितना, इफिशिएंसी गुने समय, तो तीनों मिलकर के करेगा तो 1 दिन लगेगा, लेकिन तीनों का क्षमता कितना है, 1 और 2 3 और 3 6, यही टोटल काम है। और इस टोटल काम को अगर ए अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, 1 गुने 6 यानी 6 काम हो गया, और इस काम को इसकी क्षमता कितना 1 दिन में करने का 1 है, तो 1 से भाग दे दी, यानी 6 दिन लगेगा ए अकेले काम करेगा। तो पूछता कि बी इस काम को अकेले कितना दिन में कर देगा, तो क्या करते कि बी के क्षमता से क्या करते भाग दे देते, क्योंकि टोटल काम हमको पता है और सबका इफिशिएंसी क्षमता पता है कि 1 दिन में कौन कितना काम करेगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में है ना, 6 दिन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल, इसका थोड़ा उत्तर बताइए तो आप लोग क्या होगा, खुद से बना के देखिए तो बनता है कि नहीं, सेम सवाल है। बनाइए तो।
चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। सेम सवाल है, तो एक है ए, बी और सी, तो कहता है कि ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना, यानी ए को 2 गुना और सी से 3 गुना लगता है। 3 और 2 से कटने वाला एक नंबर 6 होता है। तो मान लिए कि ए 6 दिन में काम करेगा और बी से 2 गुना है तो 3 दिन में करेगा, और सी से 3 गुना है तो 2 दिन में करेगा। निकल गया क्या चीज का अनुपात? टाइम का अनुपात निकल गया। तो इफिशियंसी निकाल सकते हैं सबका, क्षमता। इफिशियंसी क्या होगा? तो उल्टा करने का एक तरीका ये होता है, ध्यान दीजिए कि 6 का उल्टा 1/6, 3 का उल्टा 1/3 और 2 का उल्टा 1/2। अभी तीनों का एलसीएम 6 होगा तो 6 से सब में गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये निकलेगा 1:2:3 आएगा ना। या इसी चीज को यहाँ कर सकते हैं कि 6 का उल्टा जिसका निकालना है उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों को गुना कर देंगे, ठीक। तो 3 दूना 6, इसका निकालना इसको छोड़ दिए, बाकी दोनों को गुना कर दिए 12, और इसका निकालना इसको छोड़ दिए, बाकी दोनों को गुना किए 18। तीनों कटने वाला नंबर है 1, 2 और 3, 6 से कट जाएगा, यही अनुपात आया था। चलिए ठीक है, इफिशियंसी निकल गया। अब हम निकालते हैं टोटल वर्क। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। कैसे? तो इफिशियंसी को समय से गुना करेंगे, दिन से, टोटल वर्क निकल जाएगा। कहता है एक साथ काम करके वे काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 2 दिन में पूरा करता है, और तीनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट? तो 3 2 5 है, 6 यूनिट। तो 6 दूना 12, एक दिन में 6 यूनिट है, 2 दिन काम करेगा, काम पूरा हो जाएगा। 12 यूनिट काम था। तो ध्यान दीजिए, किससे करवाना है? बी अकेले अगर काम को करेगा, इसीलिए बी को लगा समय 2 गुने 6 यानी 12 यूनिट। अब बी का क्षमता कितना? 2 से, तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। समझे सवाल की नहीं समझे? बढ़े आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए अगले सवाल की ओर। सवाल कहता है कि एक कार्य को करने के लिए ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है। देखिए, एक ए है और दूसरा बी है। बी को 2 गुना समय लगता है ए की तुलना में, नहीं, ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, ए को 2 गुना समय लगता है, और सी को बी की तुलना में, और सी को बी की तुलना में, सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। अगर बी को 1 लगेगा तो सी को 3 गुना लगेगा। हो गया, यही रेशियो है। तो देखिए, अगर इसको भरना है तो इसको 1 से भर देते हैं, बगल में खाली है तो 1 से। अगर इसको ऊपर से नीचे गुना करते हैं 2:1:3। आगे क्या चीज का अनुपात? टाइम का, समय का। तो आप इससे इफिशियंसी निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि टाइम का उल्टा क्षमता होता है, समय का उल्टा क्षमता। तो इसका क्षमता निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी दोनों का गुना कर देते हैं। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। अब इसका निकालना है बी वाले को, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी दोनों को गुना कर देते हैं 6। सी का निकालना है तो इसको ढक दीजिए, बाकी दोनों को गुना कर दीजिए। आ गया इसका इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात। अब देखिए, तो कहता है कि वह कार्य 12 दिनों में, अगर तीनों मिलके करेगा तो 12 दिन लगेगा, और तीनों अगर एक दिन करेगा तो कितना यूनिट कर देगा, कितना करने का क्षमता है? तो 3 और 6 9 2 11 करेगा, 11 यूनिट। एक दिन में 11 यूनिट करता है, तो 12 दिन करेगा तो कितना काम कर देगा? तो देखिए, हम निकालते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य। टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य है कितना? तो एक दिन में करेगा तो करने का क्षमता है 6 3 9 2 11, 11 के हिसाब से करेगा तो टोटल काम तीनों को करने में लगेगा 12 दिन। तो इतना टोटल काम हो गया, इफिशियंसी गुने समय। अब क्या कहता है कि अगर तदनुसार इस प्रकार ए अकेले उस कार्य को करेगा तो कितना दिन लगेगा? इसीलिए ए को लगा कितना दिन लगेगा, लगा समय। टोटल काम तो यही है, और ए की क्षमता है 3 से भाग दे देते हैं, तो भाग दे दिए, 3 चौक 12, 11 चौक 44 दिन में ए अकेले इस काम को समाप्त कर सकता है। अगर पूछता बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो बी के क्षमता से क्या करते हैं, भाग दे देते कि टोटल काम इतना है, बी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो 6 से भाग दे देते। सी के बारे में पूछता है तो 2 से भाग देते, सी अकेले इतना दिन में करेगा। ठीक है, आगे बढ़े, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए ध्यान दीजिए, अगले ये थोड़ा सा अगले टाइप का सवाल है, ठीक है, टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। सवाल है, देखिए सवाल वही है, थोड़ा सा इफिशियंसी पे आ गया है कि ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। उत्तम कारीगर करने का मतलब अच्छा कारीगर है, कुशल है।
तो 3 गुना उत्तम है। तो ए है और बी है, ठीक है। ए बी से 3 गुना, ए जो है बी से 3 गुना, अगर ये एक काम करेगा उतना देर में ये 3 काम करेगा। यही ना उत्तम कारीगर हुआ कि कम समय में ज्यादा काम करता है। ये हो गया इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात। ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है। अब देखिए ये इफिशियंसी आ गया, क्षमता, और क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। तो समय निकालिए, तो समय अगर निकाले यहां से हम टाइम का अनुपात, समय का अनुपात, तो इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है। तो पीछे हम लोग देखे 3 व्यक्ति था, ए बी सी था, अब 2 है। 3 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 3 हो जाएगा। यहाँ 1 कर देंगे और यहाँ 3 कर देंगे। होता क्या है, हम आपको सिखाए हैं कि 3 का उल्टा 1/3 कर सकते हैं और 1 का उल्टा 1/1 यही रहेगा। तो 3 का एलसीएम ले लेंगे, दोनों में, ये 3 और 1 का, और 3 से दोनों में गुना कर देंगे तो ये कर जाएगा था कितना? 1, और ये हो जाएगा 3। 1:3 आ गया, इसका उल्टा हो गया। चलिए इधर देखिए, अब समय का अनुपात निकल गया। ये करेगा 1 दिन में तो इसको लगेगा 3 दिन में। जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है काम करने का, ज्यादा क्षमता, ज्यादा स्पीड से करता है, उसको समय कम लगता है। जो धीरे धीरे काम करेगा उसको समय ज्यादा लगेगा। तो देखिए, तो कहता है कि कितना दिन, 20 से 10 दिन कम समय लगता है। कम समय किसको लगता है? ए को। लेकिन अनुपात में देखिए तो कितना कम समय लगता है। तो ये 1 दिन में काम करेगा तो ये 3 दिन में काम करेगा। तो ये कितना दिन कम लेता है एकरा से? तो 2 दिन कम लेता है ना। लेकिन रियल में लेता कितना दिन है कम? तो 20 से 10 दिन कम। तो 2 का मान दिया है 10, तो 1 का मान हो जाएगा 10/2, कितना? 5। समझ में आई बात? 1 का मान 5 हो जाएगा। तो क्या कहता है कि बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 1 का मान 5 तो 3 का मान 15, 1 का मान 5 तो 3 का मान 15, यही ना। 1 का मान 5 है तो इसको अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 दिन लगेगा। तो इसको 3 को भी अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना दिन? 15 दिन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन लगेगा। समझे बात को? ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। हम क्या सीखा है कि ये इसको लगता है 1 दिन, इसको लगता है 3 दिन। इन दोनों में कितना दिन का अंतर है? 2 दिन का। कहने का मतलब सवाल में दे रखा है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से 10 दिन कम लेता है, लेकिन यहाँ तो देखिए कि कितना दिन कम है? तो 2 दिन कम है। तो अनुपात में 2 दिन कम है, लेकिन रियल में वो कम है 10 दिन। तो अनुपात 2 का मान 10, तो 1 का मान 10/2 यानी 5 आ गया। 5 आ गया। तो 1 का मान 5, तो 1 का मान 5, तो इसीलिए बी को अकेले करता तो 3 दिन में करता है रेशियो में। तो 3 का मान निकालिए, 1 का मान 5 तो 3 का मान 3 गुने 5 ही ना होगा, 15 दिन। ठीक है, अगला सवाल का उत्तर कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए अगले सवाल की ओर। कहता है कि P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। तब P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, तो ये एक काम करेगा तो उतना ही देर में 4 काम करेगा। क्या निकला? इफिशियंसी। और इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है, समय। तो 4 इसका है और 1 इसका है, तो यह इधर चलाएगा, 1 हो जाएगा, 4 चलाएगा यहाँ, उल्टा हो गया। नहीं तो उल्टा का मतलब होता है 1/4 और 1/1 कर देते एलसीएम लेकर के, यही आएगा। चलिए, कहता है कि Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। कौन अधिक लेता है? Q P की अपेक्षा Q अधिक लेता है। लेकिन यहाँ देखिए तो कितना दिन ये अधिक लिया है? Q जो है Q P से कितना दिन अधिक लिया था? अनुपात में, रेशियो में लिया है 3 दिन, लेकिन लिया है 27 दिन। तो 1 का मान अनुपात 1 का मान कितना? 9 आ गया। 9 नीचे दिखेगा? नहीं दिखेगा। ध्यान दीजिए, इधर आते हैं, इधर बनाते हैं, नहीं दिखेगा। तो यह 4 है और यह 1 है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर कितना का? 3 का है। ये 3 दिन ज्यादा लेगा, लेकिन कहता है कि अनुपात में 3 दिन ज्यादा लेगा, लेकिन लेगा रियल में 27 दिन। तो अनुपात 1 का जो मान होगा वो 9 हो जाएगा। 9 आया। तब देखिए तो कहता है दोनों मिलकर के काम कितना दिन में समाप्त करेगा? काम, टोटल काम कैसे निकालते हैं बताइए? टोटल वर्क जो होता है वह निकालते हैं इफिशियंसी गुने समय से। ठीक है, तो इफिशियंसी दोनों को देखे तो 4 और 1
5 के स्पीड से काम करता है और दोनों को समय कितना लगेगा, एक का मान 9 है, मतलब ये कै गुना है, तो 9 गुना है, तो ये भी कै गुना हो जाएगा, 9 गुना। अगर Q अकेले करेगा तो इसको 36 दिन लगेगा, ठीक है, इसको 9 दिन लगता है। तो टोटल वर्क अगर 9 को 4 से गुना कर दे इफिशियंसी से तो टोटल वर्क निकलेगा, या 36 को 1 से गुना कर दे तब पर भी टोटल वर्क निकलेगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं कि 4 के स्पीड से अगर 9 दिन काम करेगा तो टोटल काम खत्म हो जाएगा, इतना काम है। और इसी काम को दोनों मिलकर के करता, इसका मतलब 4 इसका क्षमता है, इसका 1 है, दोनों मिलके करता था 4 और 1 5 के स्पीड, एक दिन में 5 यूनिट, 9 चौक 36 यूनिट काम है। तो हो कितना दिन लगता, 36/5 भाग दीजिएगा तो 5 से भाग दीजिए तो 7 सही 1/5 दिन लगेगा, ठीक है। यही आपका उत्तर 7 सही 1/5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक सवाल और आपके सामने दिया गया है, जरा इसको बनाइए। तो सवाल है कि प्रतिभा और सोनिया है, प्रतिभा को P से लिखते हैं और सोनिया को S से लिखते हैं। प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष यानी कुशल है। अगर क्षमता दिया है, इफिशियंसी दे दिया है क्षमता कि प्रतिभा जो है सोनिया से 3 गुना दक्ष है, यानी ये 1 है तो ये कितना है, 3 है, और इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय लगता है, सोनिया से इसको 60 दिन कम समय लगता है। तो समय का अगर अनुपात निकाले तो 1:3 हो जाएगा, उल्टा कर दिए। अब देखिए सोनिया से 60 दिन कम लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए तो अनुपात में कितना दिन इसको कम लगता है, इसको 3 दिन तो इसको 1 के दिन लगता है, अनुपात में 2 दिन कम लगता है, दिया है कि 60 दिन, रियल में इसको 60 दिन कम लगता है। तो अनुपात 1 का मान 30 हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, तो इसको लगा 30 दिन, 30 से गुना होगा 30 दिन, तो इसको लगेगा 30 से गुना करेंगे तो 90 दिन लगेगा कि नहीं, 90 दिन लगेगा। तो अगर अलग अलग निकालना है कि सोनिया को कितना दिन लगा, प्रतिभा को कितना दिन लगा, तो हम लोग निकाल लिए कि प्रतिभा को 30 दिन लगेगा तो सोनिया को कितना दिन लगेगा, 90 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन, 30 और 90, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब टाइप चेंज करते हैं, ठीक है, चलिए बढ़िए। चलिए ध्यान दीजिए अगले प्रकार के सवाल पर। राम की क्षमता रोहित से 5 गुना, एक राम है और दूसरा रोहित है, RO से रोहित कर दिए। राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी, अगर इसका 1 है तो इसका कितना गुना, 5 गुना है, ये इफिशियंसी हो गया, ठीक है। एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम समय लगता है। अच्छा, इफिशियंसी दे दिया है तो टाइम का अनुपात तो आप आराम से निकाल सकते, कहिएगा सर 1 और 5 होगा। रोहित से राम को कितना दिन कम समय लगता है, 5, लेकिन अनुपात में देखिएगा इसको कितना दिन कम लग रहा है, इसको 5 दिन, इसको 1 दिन, 4 दिन कम लग रहा है। अब कहता है कि 60 दिन कम लगता है, तो 1 का मान जो होगा 4 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा कि नहीं, 1 का मान 15। तो कहता है वह कितने दिनों में पूरा करेगा, कौन, यदि दोनों मिलकर के करेगा तो ध्यान दीजिए टोटल वर्क निकाल देते हैं यहाँ पे, टोटल वर्क इफिशियंसी गुने टाइम से, इसको लगेगा 15 दिन 15 से गुना, तो इसको भी करना होगा 15 × 75, ठीक है। तो टोटल वर्क या तो इधर निकालेंगे तो टाइम गुने इफिशियंसी, या इधर निकालेंगे 75 गुने 1 करेंगे, बात दोनों क्या है, बराबर है। तो निकालिए तो कितना आएगा, टोटल वर्क निकाल दीजिए, टोटल वर्क निकाल देते हैं। अगर इधर से निकालेंगे तो इसका टाइम लग रहा है 15 दिन, अब 15 दिन में 5 के स्पीड से काम करेगा तो टोटल काम खत्म हो जाएगा, 15 × 5 = 75। अगर इधर से निकालते तो इसका टाइम लगेगा 75 दिन और 1 दिन में 1 काम करता है, तब पर भी 75 दिन, और टोटल वर्क निकल गया तो कहता है दोनों मिलकर के काम को करेगा तो कितना दिन में पूरा होगा, तो इसीलिए दोनों को मिलकर के काम करेगा, राम और रोहित मिलके काम करेगा
तो यही तो काम है, टोटल वर्क में इफिशियंसी दोनों का कितना है, 5 और 1 6 से भाग दे देते हैं। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25/2 यानी 12.5 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस सवाल का उत्तर आप बताइए, करिए तो उत्तर करिए इसका। चलिए ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा। देखिए बी की क्षमता ए से 3 गुनी है। बी की क्षमता जो है ए से कितना गुनी है, 3 गुनी। तो इसका अगर 1 है तो बी की हो जाएगी 3 गुनी, हो गया। और सी की क्षमता एक और है, सी भी है। सी की क्षमता ए के क्षमता से 0 से, अगर इसका ध्यान दिए, अगर इसका 1 है तो इसका 0.75 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ए है और सी है, इसका 1 है तो इसको 0.75 है। अगर इसको हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ 100 और यहाँ 75 ही ना होगा। अगर इसको काट देंगे तो 25 चौका 100, 25 तिये 75। तो ए का अनुपात हो जाएगा 4 और इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 3। अब देखिए तो ए का मान एक जगह 1 है और एक जगह 4 है, ये पॉसिबल नहीं। दोनों जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए था। चलिए हम बराबर करते हैं। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें 4 से गुना करना होगा। तो 4 से गुना करेंगे तो दोनों में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा कि नहीं। तो अब रेशियो जो बनेगा हमारा, ऊपर हो जाएगा ए का मान 4, बी का दिखेगा कि नहीं, यहाँ पे ये 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ भी हो जाएगा 4 3 12 और सी का मान कितना है, 3 है। ये हो गया हमारा अनुपात किसका, इफिशियंसी का, क्षमता का। और किसका निकालना, उनके द्वारा काम को समाप्त करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात निकालना है। और इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, दिन होता है। ठीक है, तो निकाल दीजिए। अब देखिए किसका निकालना है, एबीसी का अनुपात दिन में निकालना है। तो ए बी और सी है, तो अगर ए का निकालना है दिन तो इसका उल्टा करना होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी को गुना कर दीजिए। तो 12 तिहाई 36। बी वाला का निकालना है, छोड़ दीजिए, 4 तिहाई 12। सी का निकालना है, छोड़ दीजिए, और 12 चौक 48। तीनों कटने वाला नंबर है, एक ही अंक से, एक ही संख्या से किसी से कट जाए तब कट जाएगा। 12 तिहाई 36, 12 इकाई 12 चौक 48। ये आ गया हमारा दिन का अनुपात, समय का अनुपात। ठीक है, टाइम का अनुपात। कितने कितने दिन लगेंगे, 3 1 4। कहाँ पे, 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं। पी क्यू की अपेक्षा 2 गुनी दक्षता से काम करता है, जबकि पी और क्यू मिलकर आर की अपेक्षा 3 गुनी दक्षता से काम करते हैं।
यदि किसी कार्य को P, Q और R मिलकर करे तो उसकी आय उनमें इस अनुपात में बटेगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो सवाल है कि P Q की अपेक्षा दोगुनी दक्षता से काम करता है। P Q की अपेक्षा दोगुनी दक्षता से काम करता है, यानी क्षमता इसका क्या है, इफिशियंसी ज्यादा है। इसका 2 है तो इसका 1 है। जबकि P और Q मिलकर के काम करता है, P और Q मिलकर R की अपेक्षा 3 गुना दक्षता से काम करता है। 3 काम करता है तो ये कितना, 1 करता है, यही ना, 3 गुना दक्षता से काम करता है। यदि किसी कार्य को P, Q और R मिलकर करे तो उसकी आय किस अनुपात में बटेगा, तो आय किस अनुपात में बटेगा, उसकी क्षमता के अनुपात में बटेगा। जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इफिशियंसी हमको निकाल लेना है यहां से। तो कैसे निकाले, ध्यान दीजिए। यहाँ पे P प्लस Q दोनों मिलके काम करता है तो 3, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, जिसमें P 2 है और Q कितना है, 1 है कि नहीं। यहाँ पर P और Q 3 है, R की क्षमता 1 है। कैसे निकालेंगे तीनों की क्षमता, वो थोड़ा सा देखिए कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, हमको निकालना है P, Q और R, P, Q और R के क्षमता का अनुपात, उसकी मजदूरी हो चाहे इनकम हो, आय हो, किस अनुपात में बटेगा, तो जो भी उसका जो अनुपात होगा वो उसके क्षमता के अनुपात, जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो ही बात यहाँ पे देखिए, P 2 यूनिट करता है एक दिन में, इसकी क्षमता है, Q 1 है, और दोनों मिलके कितना करता है, 2 और 1 3 है ना, 3। इसका मतलब इसका क्षमता है P का 2, Q का कितना 1 और R का कितना है 1। तो इसी अनुपात में उसको पैसा भी मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा, ये दोनों को बराबर मिलेगा कि नहीं। तो ये रहा सवाल, कौन सा ऑप्शन होगा, 2 1 1।